नमस्कार, मैं दिनेश कपूर। आज हम इग्वासू फॉल्स की बात करेंगे जो साउथ अमेरिका में है। दुनिया में दो फॉल्स बहुत पॉपुलर हैं। एक नियाग्रा जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है और इग्वासू जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर है। इग्वासू फॉल्स दुनिया के सबसे बड़े फॉल्स हैं। फॉल्स कहते हैं जब कोई नदी मीलों बहकर आती है और अचानक वो एक धारा के रूप में प्रकृति द्वारा रचित एक बड़े विशालकाय गड्ढे या खाई में वर्टिकल रूप से सीधे नीचे गिरती है। पानी है, हर मोड़, हर घुमाव और हर ऊबड़ खाबड़ चट्टानों के बीच उन्हीं का रूप धरकर बहता है। जब उस नदी का पानी अचानक किसी नीचे तल में गिरता है और बड़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसका रूप विकराल हो उठता है। लेकिन इंसानी प्रवृत्ति को बीभत्स रस भी अच्छा लगता है। उस भयावह डराने वाले दृश्य में भी रोमांच महसूस होता है। छोटे मोटे फॉल्स आपको कहीं भी दिख जाएंगे, पर तेजी से बहते पानी का एक विशाल सैलाब जब अपने हजारों टन पानी के साथ नीचे गिरता है तो एक तूफान सा आ जाता है, जिसे हम फॉल कहते हैं। जैसे मैंने बताया, नियाग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच हैं। इग्वासू फॉल्स अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमाओं के बीच फैला है। नियाग्रा वर्टिकली गिरता है और बड़ी ऊंचाई से गिरता है। इग्वासू के फॉल्स 2 मील में फैले हुए हैं, हॉरिजेंटल हैं, लेकिन वैसे ही गिरते हैं अपने साथ टनों पानी लिए, बड़े वेग से गिरते हैं। दोनों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। कई चीज़ें हैं जिन पर देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। चूंकि उन दिनों स्पेनिश अपनी विजय यात्रा पर निकले थे इंकन सिविलाइजेशन की तरफ साउथ अमेरिका में, वैसे ही जैसे तुर्क, मंगोलियन और मुगल भारत की ओर निकले थे, तो स्वाभाविक है कि इन फॉल्स की खोज किसी स्पेनिश ने ही की होगी। जैसे हमारे कई हेरिटेज स्थल जैसे अजंता, एलोरा, खजुराहो और कई मंदिर और गुफाएं अंग्रेज़ों और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने खोजे हैं। इग्वासू फॉल्स कॉन्क्विस्टाडर एल्वर न्यूनेज काबाजा दी वाका, ये एक ही नाम है। इसने 1541 में ये फॉल्स खोजे थे। तब हिंदुस्तान में हुमायूं राज कर रहा था और शेरशाह सूरी उसके पीछे भूखे भेड़िए की तरह पड़ा था। जैसे उन लुटेरों को हिंदुस्तान चाहिए था, वैसे ही स्पेनिश को इंका। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, और वो इसलिए क्योंकि मेरे कई दोस्त मुस्लिम हैं, जैसे सुहेल, सुएज वगैरह। मैं एक इतिहासकार हूं और निष्पक्ष हूं। अगर मैं उन मुस्लिम्स को आक्रांता और लुटेरे कह रहा हूं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हर मुस्लिम ऐसा है। मुझे अपने दोस्तों पर नाज है, उनकी बुद्धि पर विश्वास है, और ये भी विश्वास है कि वो समझेंगे कि मैं क्या कह। अधिकतर फॉल्स अर्जेंटीना की साइड पर हैं, जैसे नियाग्रा फॉल्स कनाडा की तरफ ज़्यादा रोमांचक और अच्छे दिखते हैं। इग्वासू फॉल्स ब्राज़ील की तरफ से ज़्यादा रोमांचक हैं। मैंने अर्जेंटीना की तरफ से और ब्राज़ील की तरफ से दोनों फॉल्स देखे। अद्भुत अद्भुत अनुभव। जैसा मैंने कहा, दोनों तरफ के फॉल्स मिलकर इग्वासू फॉल्स को दुनिया का सबसे बड़ा फॉल बनाते हैं। इग्वासू नदी अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच का बॉर्डर है, जैसे नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर है। पहले दिन हमने अर्जेंटीना की तरफ से इग्वासू फॉल्स देखे। अर्जेंटीना से एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट सबसे निकट है। 7 सॉवरेन स्टेट्स हैं जिनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं एंटार्क्टिक पर, और वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। अगर एंटार्क्टिक जाना हो तो लोग पहले अर्जेंटीना ही आते हैं, यहीं पर आते हैं, और फिर यहाँ से समुद्र के रास्ते बोट से एंटार्क्टिक जाते हैं, जो अपने आप में एक बेहद सुंदर और रोमांचक अनुभव है।
अगले दिन एक इको फ्रेंडली ट्रेन से होकर हम ब्राज़ील की तरफ गए। वहाँ एक पुल से जाना होता है। रास्ते में हमें क्रोकोडाइल दिखे, बिग साइज लिजर्ड भी दिखे। डेविल्स थ्रोट एक अद्भुत दृश्य है। ये संगम है 3 बड़े फॉल्स का, जो एक साथ यहाँ इकट्ठे होकर नीचे गिरते हैं। ये कमज़ोर दिल वालों के देखने के लिए उचित नहीं है। मैंने एक टूर लिया। इसमें क्या था कि कुछ लोगों को जो फॉल्स के नीचे जाने का अनुभव और रोमांच अनुभव करना चाहते हो, उन्हें एक मोटर बोट द्वारा फॉल्स के नीचे ले जाया जाता है। सारे कपड़े उतारकर केवल अंडरगारमेंट्स पहनकर और उसके ऊपर सेफ्टी गियर पहनकर, यानी इन्फ्लेटेड ट्यूब और गॉगल्स पहनकर जाना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो पानी शांत होता है जहाँ से ये बोट जा रही है, पर जैसे जैसे फॉल्स के निकट आते हैं तो पानी की झरझर एक दहाड़ में बदलनी शुरू हो जाती है। हमें फॉल्स के नीचे ले जाया गया, उस डेविल थ्रोट के नीचे, जिसे ऊपर से देखकर डर लगता था। वो वाकई ऐसा लगता था जैसे शैतान के गले के अंदर झांक रहे हों। पानी के धारे हमारे ऊपर गिर रहे थे और हम पूरी तरह भीग गए थे। हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी और हम सब खुशी से बच्चों की तरह चीख रहे थे और सीट बेल्ट से बंधे होने के बावजूद उछल रहे थे। पर हमें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर यकीन था कि हम सुरक्षित रहेंगे। नैनीताल में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक महिला बेचारी उतरते हुए एक पेड़ के ऊपर अटक गई, जिसके नीचे गहरी खाई थी। इसी तरह कैलिफोर्निया में भी मैंने जेट बोटिंग की थी, जो उछलती लहरों पर थी, पर हमारी सुरक्षा के पूरे प्रबंध थे। कश्मीर में मैंने जेट बोटिंग का रिस्क नहीं लिया। मुझे कुछ हो जाता तो आपको दुनिया की सैर कौन कराता? मैंने अपने आप को आप सबके लिए संभाल कर रखा हुआ है। ऐसे 2 और बड़े फॉल्स थे जिनके नीचे वो हमें ले गए। नियाग्रा फॉल्स में भी मेड ऑफ द मिस्ट नाम के एक टूर में वो हमें फॉल्स के नीचे ले गए थे। वहाँ भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। ये थोड़े से चित्र हैं मेरे इग्वासू फॉल्स के टूर के, माई काइंड ऑफ टूर, और कुछ नियाग्रा फॉल्स के। वापस होटल की तरफ लौटते हुए बड़ा चलना पड़ा। होटल पहुंचकर मैं सो गया। उठा तो शाम ढल रही थी और फिर जैसा कि मैं करता हूं, मैंने होटल को भी एक्सप्लोर किया। इतने पैसे दिए हैं तो होटल का टूर तो बनता है ना। आशा है आपको ये सब सुन देखकर अच्छा लगा होगा और ज्ञान वृद्धि हुई होगी। इतिहास के ऐसे ही और रोमांचक स्थलों के बारे में अपने निजी अनुभव में आपको बताता रहूँगा अपने हिस्ट्री चैनल द्वारा, जिसका नाम है हिस्ट्री बाय दिनेश कपूर। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार।